हर हर महादेव। मित्रों, कल जैसे अपने संध्या का प्रथम दिन था, संध्या शुरू की और हमने 3 से 4 मंत्र भी सुने और संकल्प तक किया। आज आगे शुरू करते हैं। दूसरा दिन है आज संध्या का। दूसरे दिन आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम अपने अपने इष्ट का, गुरु का ध्यान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मित्रों, संकल्प के बाद में आगे शुरू करते हैं भस्म धारण विधि। ओम त्र्यंबकमिति मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः रुद्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः भस्म धारणे विनियोगः। एक जल आचमनी छोड़ते हैं विनियोग, और उसके बाद में भस्म धारण करते हैं। तो मित्रों, भस्म कहाँ कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं लगानी चाहिए। सर्वप्रथम ललाट में त्रिपुंड, फिर दाएं और बाएं भुजाओं के ऊपर ललाट, बाएं भुजा, फिर मणिबंध यहाँ पे, और हृदय पे, नाभि पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे नीचे भस्म धारण नहीं करना चाहिए। भस्म में क्या बताया गया है कि मध्याह्न में चंदन मिलाकर शाम को सूखा ही भस्म लगाना चाहिए और प्रातः काल में जल मिलाकर भस्म धारण करना चाहिए। प्रातः सलिलं भस्म मध्याह्ने गंधमिश्रितं सायाह्ने निर्जलं भस्म एवं भस्म विलेपयेत्। इस श्लोक के द्वारा देवी भागवत में बताया गया है भस्म धारण की विधि। और ज़्यादा यदि आपको भस्म धारण की विधि देखनी है तो आप लोग शिव पुराण का भी अवलोकन कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि त्रिपुंड में कौन कौन से देवता विराजमान हैं। इन सब की जानकारी शिव पुराण में आपको मिल जाएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। भस्म धारण करने के बाद में शिखा बंधन। ओम एकाचमनी जल लेते हैं। ओम मानस्तोकेति मंत्रस्य परमेष्ठि ऋषिः एक रुद्रो देवता जगति छन्दः शिखा बंधने विनियोगः। और शिखा का बंधन करते हैं। ओम मानस्तोके तनये मान आयुखिमानो गोखुमानो अश्वी खुरीरिखः मानो वीरा नुद्रभामिनो वधिर्हमिखमन्तः शदमित्वा हवामहे। इस मंत्र के द्वारा हमेशा दक्षिणावर्त शिखा बंधन करना चाहिए। यदि आप पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ शिखा बंधन किया जाएगा। अब एक बार फिर विनियोग जल भरते हैं और मुख में 3 बार आचमनी करेंगे। ओम ऋतं च सत्यम चेतस्याघमर्षण ऋषिः भावव्रतो देवता अनुष्टुप छन्दः आचमने विनियोगः। और मंत्र बोल करके 3 बार मुख में आचमनी करनी है। ओम ऋतं च सत्यम चाभिद्धात् पशो ध्यजायत ततो रात्र्यजायतः ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणि विदधत् विश्वस्य मेघतो वशी सूर्यात् चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वं कल्पयत् दिवं च
पृथ्वी चांतरिक्ष मथो स्वः। ये मंत्र बोल करके 3 बार मुख में आचमनी लेनी है। उसके बाद में दाहिने हाथ में जल रख करके बायां हाथ उसके ऊपर ढकना है और 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण मन में करना है और 3 बार उच्चारण करने के बाद में शरीर के ऊपर से घुमा करके जल है जो तांबड़ी में छोड़ना है। उसके बाद में मित्रों प्राणायाम विधि है। प्राणायाम में 3 प्रकार से प्राणायाम करना है, पूरक, कुंभक और रेचक। तो अपने सर्वप्रथम 4 विनियोग जल छोड़ेंगे आचमनी और उसके बाद में प्राणायाम करेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छंदोर अग्निर्देवता शुक्लो वर्णः सर्व कर्मारंभे विनियोगः। द्वितीय ओम सप्तव्यार्हतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौत्रमात्री वशिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रश्नि गनुष्टुप् पंक्ति त्रिष्टुप् जगत्यच्छन्दासि अग्नि वाय्यवादित्य बृहस्पति वरुणेन्द्र वसवे देवा देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोगः। दूसरा। अब तीसरा। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः गायत्री छंदः सविता देवतार अग्निर्मुखमुपनयने प्राणायामे विनियोगः। अब चौथा। ओम शीर्षः प्रजापति ऋषिर यजुच्छंदो ब्रह्मार अग्निर्वायु सूर्या देवताः प्राणायामे विनियोगः। ये 4 छोड़ने के बाद में प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम पूरक क्रिया, फिर कुंभक और फिर रेचक। पूरक का अर्थ है श्वास को खींचना और कुंभक का अर्थ है हृदय के अंदर श्वास को रोकना और रेचक का अर्थ है श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। तो सर्वप्रथम बाएं अंगूठे से बाएं नाक को दबाते हैं और श्वास को खींचते हैं धीरे धीरे। और फिर मध्यमा और अनामिका अंगुली से श्वास को रोकते हैं और फिर वापस अंगूठा हटा करके श्वास को धीरे धीरे छोड़ना है। इस क्रिया में साथ में आपको मंत्र भी बोलना है। प्राणायाम मंत्र है जो पुस्तक में दे रखा है, इसकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। ये प्राणायाम शरीर के अंतःकरण को अंदर से शुद्ध कर देगा और ब्रह्म तेज की उत्पत्ति करेगा। तो इसलिए मित्रों आज का यहीं तक, आगे का कल देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संध्या के बारे में जानकारी दे और मेरे इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को संध्या सीखने में मदद मिल सके। हरिओम, हर हर महादेव।